Co-powered by Techno। जी हां, इजराइल से आ रही ये सबसे बड़ी खबर है। इजराइल में फिर 7 अक्टूबर जैसा डर। खबरें ये सामने आ रही हैं कि हिजबुल्लाह के कुछ लड़ाके समंदर के रास्ते तेल अवीव, जो कि आर्थिक राजधानी है इजराइल की, वहां दाखिल हो चुके हैं। इस बड़ी खबर पर आगे आपको देंगे और अपडेट, लेकिन पहले पेजर अटैक में हिजबुल्लाह को भारी नुकसान की खबर। हमले में 879 कमांडर और लड़ाके मारे गए हैं। हिजबुल्लाह का सीक्रेट दस्तावेज लीक होने का दावा सामने आया है। वायरल दस्तावेज में हैरान करने वाले आंकड़े नजर आए। तो 879 कमांडर और लड़ाके मारे गए हैं, ये जानकारी अब सामने आ रही। तो पहले बीप बीप अटैक, फिर आसमानी हमले। सिर्फ 24 घंटे में इजराइल ने लेबनान के चप्पे चप्पे को दहला दिया। हिजबुल्लाह विध्वंस का जवाब दे पाता, उससे पहले आईडीएफ के विमानों ने लेबनान के हर हिस्से में बारूद बरसा दिया। इजराइल के निशाने पर हिजबुल्लाह था। दावा है कि इस हमले में हिजबुल्लाह को जबरदस्त नुकसान हुआ है। सवाल यह है कि अब नसरल्लाह करेगा क्या? क्या हिजबुल्लाह भी इजराइल को ऐसे ही बारूदी जवाब देकर अपना प्रतिशोध पूरा करेगा? हिजबुल्लाह के मंसूबे तो कुछ ऐसे ही हैं, क्योंकि बेरूत से हिजबुल्लाह ने ऑपरेशन 7 अक्टूबर तैयार किया है। दावा है कि जिस तरह हमास ने इजराइल को बारूदी जख्म दिए, उसी तरह नसरल्लाह की तैयारी भी है और बड़े हमलों को अंजाम देने की फिराक में है हिजबुल्लाह। देखिए, इस बीच एक अहम जानकारी सामने आई है। इंटेलिजेंस दस्तावेज के लीक होने के बाद पेजर अटैक में हिजबुल्लाह को कितना नुकसान हुआ है, इन दस्तावेजों से इसकी झलक मिलती है। यह है वो दस्तावेज जिसका हम जिक्र कर रहे हैं। यह दस्तावेज लीक हुआ है और इसमें कई चौंकाने वाली जानकारियां सामने आई हैं। पेजर अटैक जिसने लेबनान को दहला कर रख दिया, उसमें 879 हमले हुए हैं और 879 कमांडर्स हिजबुल्लाह के मारे गए हैं, ये पता चला है। अब देखिए, इसमें से 291 हाई रैंक के कमांडर्स थे जो कि पेजर अटैक में मारे गए हैं। 131 ईरानी गार्ड्स मेंबर भी मारे गए हैं इजराइल के पेजर अटैक में। ये जानकारी अब सामने आई है और पहली बार इस दस्तावेज के जरिए ये आंकड़े निकल कर सामने आए हैं। 602 गंभीर रूप से जख्मी हैं हिजबुल्लाह के लड़ाके, ये भी पता चला है। इसके अलावा 509 सदस्यों ने आंखें गंवाई हैं इस हमले में। ये दस्तावेज इसकी भी तस्दीक करता हुआ नजर आ रहा है। हमारे साथ हमारे सहयोगी सुमित चौधरी मौजूद हैं। सुमित, ये चौंकाने वाला आंकड़ा पहली बार सामने आया है। 879 हमले और इतने सारे कमांडर्स एक साथ हिजबुल्लाह के मारे गए हैं। ऐसा मुमकिन है शायद इतिहास में पहली बार हुआ हो जब हिजबुल्लाह को इतनी बड़ी चोट किसी ने दी हो। बिल्कुल सभी, देखिए, हालांकि हिजबुल्लाह ने अब तक कोई भी आधिकारिक आंकड़ा या फिर इसकी पुष्टि नहीं की है, लेकिन ये जरूर है कि वहां की इंटरनल एक जो शीट है या फिर आप कह सकते हैं कि उसकी जानकारी साझा कर रहा है टीवी ना, और ये बता रहा है कि आखिरकार इसमें कितना ज्यादा नुकसान इस समय हिजबुल्लाह को हुआ है, खासतौर पर इन सभी अटैक्स के बाद। 880 के करीब बताए जा रहे हैं लोग मारे गए हैं, करीबन 602 लोग जो है क्रिटिकली इंजर्ड है, 509 लोगों की आंखें चली गई। तो आप मान के चलिए ये आंकड़ा और एक नुकसान कितना बड़ा है खासतौर पर हिजबुल्लाह के लिए, क्योंकि हिजबुल्लाह को अंदेशा नहीं था कि शायद जो टेक्नोलॉजी, जो इक्विपमेंट वो इस्तेमाल कर रहे हैं, वो एक तरीके का हथियार है जो इजराइल इस्तेमाल करता है उनके खिलाफ। लेकिन ये जरूर है कि इतने ज्यादा आंकड़े हिजबुल्लाह के लिए और पूरे लेबनान के लिए न सिर्फ चौंकाने वाले हैं, बल्कि ये भी दिखाता है कि कितना ज्यादा नुकसान इस समय हिजबुल्लाह को हुआ होगा। सभी शुक्रिया सुमित आपका इस ताजा जानकारी के लिए। 879 लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है और इनमें से ज्यादातर हिजबुल्लाह से जुड़े हुए थे, यह पता चला है इस सीक्रेट दस्तावेज में, और यह बड़ा आंकड़ा पहली बार सामने आया है। वहीं एक और अहम खबर है, वेस्ट बैंक के जनिन में इजरायली सेना पर हमला हुआ है। जनिन में इजरायली सेना की जवाबी फायरिंग की तस्वीरें सामने आई। काफी देर तक दोनों तरफ से होती रही फायरिंग। ये देखिए, आईडीएफ की फायरिंग में 4 हमास लड़ाके मारे गए।
और अगली खबर रखती है ताल्लुक गाजा से। दक्षिणी गाजा में इजरायली सेना पर हमला हुआ है। कुवैती अस्पताल के पास इजरायली सेना को निशाना बनाया गया, अटैक किया गया। अल कसाम ब्रिगेड ने आईडीएफ पर यह हमला अंजाम दिया है। अल कसाम जो कि मिलिट्री विंग है हमास की, उसके इस हमले में आईडीएफ का टैंक तबाह हो गया। और अगली बड़ी खबर हिजबुल्लाह की बारूदी साजिश से जुड़ी। तेल अवीव में घुसे हिजबुल्लाह के लड़ाके, जी हां, समंदर के रास्ते इन लड़ाकों ने घुसपैठ की है। तेल अवीव में बड़े स्तर पर तलाशी अभियान चल रहा है। हिजबुल्लाह लड़ाकों की नाव को भी बरामद कर लिया गया है। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। समंदर के रास्ते हिजबुल्लाह के लड़ाकों ने तेल अवीव में की है घुसपैठ। अभी तक कोई भी लड़ाका पकड़ा नहीं गया है। तलाशी अभियान लगातार जारी है। हिजबुल्लाह के वॉकी टॉकी फटने लगे। कार में लगे रेडियो में विस्फोट हुए। हिजबुल्लाह के लोग जो लैपटॉप इस्तेमाल कर रहे थे वो दब गए। मोबाइल फोन में धमाके हुए। और इसी के साथ इजराइल के अकल्पनीय हमले का कैनवास न सिर्फ बदल गया बल्कि बहुत बड़ा हो गया। सत्रह सितंबर को दोपहर 3:30 बजे हिजबुल्लाह के 3000 पेजर फट गए। तो 18 सितंबर को फिर से उसी वक्त यानी दोपहर 3:30 बजे ही इजराइल के अकल्पनीय हमले का दूसरा चरण लॉन्च हुआ। इस बार हिजबुल्लाह जिन भी इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन डिवाइस का इस्तेमाल करता था उन सब में धमाके होने शुरू हो गए। इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन डिवाइस में विस्फोट एक साथ 3 देशों में हुए, लेबनान, सीरिया और इराक। लेबनान और सीरिया में हिजबुल्लाह के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण में धमाके हुए तो इराक के मौसूल में ईरानी सेना के हेडक्वार्टर में भी इसी तरह के धमाके सुने गए। Co-powered by Techno.